नवाज शरीफ ने NA-128 में वोट कास्ट कर दिया। मरियम नवाज भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा थीं। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा आवाम वोट डालने के लिए घरों से निकलें, मुल्क में एक जमात को अक्सरियत मिलनी चाहिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म वोट डालने मॉडल टाउन पहुंचे। मरियम औरंगजेब ने NA-51 मरी में वोट कास्ट किया। लीगी रहनुमा ने ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर पहला वोट कास्ट किया। NA-56 में हनीफ अब्बासी ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो का मुल्क में मोबाइल सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा मोबाइल फ़ोन सर्विस बंदिश की मजम्मत करता हूँ। मुल्क में मोबाइल सर्विस को फौरी बहाल किया जाए। मेरा मैंडेट किसी को नहीं दिया जा सकता। अवाम निकलें और वोट की ताकत इस्तेमाल करें। चेयरमैन PP ने नोडेरों में वोट डाला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में अपना वोट कास्ट कर दिया। बोले फ़ोन पर बात करता आया हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। आसफा भुट्टो ने नवाबशाह में वोट कास्ट कर दिया। सईद गनी ने चनेसर घोच में वोट डाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं RO ने रात 2 बजे तक नतीजा जारी करना है। इलेक्शन के नताइज रात 2 बजे से पहले भी आ सकते हैं। मजीद कहा हमारा निज़ाम इंटरनेट का मोहताज नहीं है, बंदिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर्विस बंद करने का फैसला अमन व अमान के इदारों का है, बहाली के लिए हिदायत नहीं देंगे। कहीं मोबाइल सर्विस खोल दें और कुछ हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। बैरिस्टर गौहर ने बुनेर में अपना वोट कास्ट किया। जहांगीर तरीन ने लोधरा में वोट डाला। मुतहदा रहनुमा फारूक सत्तार ने वोट कास्ट कर लिया। कराची के हलका NA-238 पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह इलेक्शन नहीं रेफरेंडम है। मौलाना फजल रहमान ने DI खान में मोहर लगाई। सरबराह JGYFA ने अबाई हलके में वोट कास्ट कर दिया। मौलाना ताहिर अशरफी ने लाहौर में अपना वोट कास्ट किया। इलेक्शन के रोज़ फ़ोन की घंटियां खामोश। मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। वोटर्स के साथ इंतखाबी अमले को हुकाम से राब्ते में मुश्किलात। शहरी SMS सर्विस से भी महरूम हो गए। वजारत दाखिला के मुताबिक मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखना मकसद करार दिया। कहा मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में नो सिग्नल। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। गुज़िश्ता रोज़ PTA ने नेट सर्विस बंद न करने की यकीन दहानी कराई थी। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने वोट कास्ट कर दिया। NA-46 के पोलिंग स्टेशन में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कहा वोट एक कौमी फरीज़ा हर जिम्मेदार शहरी ने अदा करना है। शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाते हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट ज़रूर डालें। उम्मीद है मुल्क भर में वोटिंग का अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल होगा। सिंध के निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने भी वोट कास्ट कर दिया। कराची के क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कहा सिंध हुकूमत ने मोबाइल सर्विस मुअत्तली की सिफारिश नहीं की। सर्विस मुअत्तली का फैसला और इख्तियार विफाकी हुकूमत का है। कराची में 8-10 थ्रेट्स हैं। पुरअमन इलेक्शन चल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वोट कास्ट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कराची रात भर जागता रहा कि सुबह जाकर वोट देंगे। लोगों को मुश्किलात हैं, कई जगह पर देर से वोटिंग शुरू हुई। आज के नताइज से पता चलेगा पिछली बार इलेक्शन में कितना जुल्म हुआ। आइन 23 करोड़ अवाम के बजाय 300 खानदानों का निगहबान साबित हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने नॉर्थ नाजिमाबाद कराची में अपना वोट कास्ट किया। हाफिज नईमुर रहमान का मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल करने का मुतालबा। बोले मोबाइल सर्विस बंद करके 25 करोड़ आवाम से ज्यादती की गई। अक्सर मकामात में सामान मौजूद है, इलेक्शन का अमला नहीं पहुंचा। चौकीदारों और ड्राइवर्स को प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया गया। जमात इस्लामी कराची ने मोबाइल फ़ोन सर्विस की बहाली के लिए इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल कर दिया।
वतन आपका, फैसला आपका, बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। एक्सप्रेस न्यूज की हमेशा की तरह हर खबर पर नजर। इलेक्शन हेडक्वार्टर से पल पल की खबरें, कराची से खैबर तक नुमाइंदों का सबसे बड़ा नेटवर्क, न्यूज स्टूडियो से तज्जियाकारों और माहिरीन के तज्जिए। हर पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। और बड़े इंतखाबी मुकाबलों के लिए सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम। मुल्क भर में जवान पोजीशंस पर मौजूद। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 29,985 स्टेशन हसास, 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज को फराइज दिए गए। मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बात करेंगे मुल्क में इंतखाबात 2024 की, जिसका सिलसिला जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुख्तलिफ हलकों में मुश्किलात का भी सामना है, जबकि मोबाइल फोन और इंटरनेट की बंदिश से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र पीपल्स पार्टी के कारकुन मायूस ना हो। पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर की जानिब से यह बयान सामने आया। कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट कर दें। सेनेटर ताज हैदर बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाने के लिए कारकुन तीर पर मोहर लगाएं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पोलिंग के दिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश का कोई जवाज़ नहीं बनता। उनकी जानिब से मुतालबा भी किया गया कि ये सर्विस बहाल की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो इंटरनेट सर्विस है और मोबाइल फ़ोन सर्विस है, इसको बहाल होना चाहिए। उनकी जानिब से भी कहा गया कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंदिश से पीपल्स पार्टी के कारकुन मायूस ना हों। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने NA51 मरी में अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो सुबह से ही पोलिंग का सिलसिला जारी है, जहां पे आम आवाम वोटिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वहीं पे जो सियासी रहनुमा है वो भी, उनमें भी जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब सुबह सवेरे पहुंची NA51 मरी में, जहां पे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने NA51 मरी में वोट कास्ट कर दिया। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में अपना वोट कास्ट किया। सियासी क़यादत की जानिब से भी कौमी फरीज़ा अदा करने का सिलसिला जारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में अपना वोट कास्ट कर दिया। मुल्क भर में 12वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है, जहाँ पे आम आवाम इस अमल में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पे जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी कायदीन हैं, वो भी अपना कौमी फरीज़ा अदा कर रहे हैं।